देखो हुण कुछ टॉपिक आपां जिहड़े सिलेक्टेड टॉपिक्स है, क्योंकि वो बिहाफ से भी ना तुहानू क्वेश्चन आ सकते हैं स्टार्टिंग है वो +2 के है, बट आप डेफिनेशन जिदा आ याद की उदा ही कर लेनी। वो है पुत्र देख कि फंडामेंटल क्वांटिटी है इलैक्ट्रिक करंट। तो जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट है ना पुत्र, ਇਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला असी ए लिखते, जिदा मास का एम लिखते हैं, लेंथ का एल लिखते हैं, टाइम का टी लिखते हैं, कैपिटल। तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ए लिखना पहली गल। दूसरा पॉइंट पुत्र, एक हुंदा इलैक्ट्रिक चार्ज, जिन्हों चार्ज कहते हैं तुसीं, है ना। ਇਹਦਾ फार्मूला की होएगा डायमेंशनल, जे आप सोचिए तो असी पढ़ के आए हैं कि करंट हुंदा वा चार्ज ओवर टाइम। +2 10th च कीता होएगा मे बी कि करंट हुंदा चार्ज ओवर टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब चार्ज की हो गया पुत्र करंट इंटू, हुण करंट का फार्मूला आप डायमेंशनल लिखना ए कि टाइम का टी, तो चार्ज का बन गया ईटी। देखो की गल। फिर तुसी 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पढ़े होया वोल्टेज, जिन्हों तुसी पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देने हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा की है, ਉਹਦੇ बारे +2 ਚ ਆਪਾਂ डिटेल ਚ पढ़ने हैं, और वोल्टेज है ना। पर इत्थे सानू चाहिदा है फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हुण वर्क डन का असीं लिख चुके हैं ML2 T-2, तो चार्ज का भी हुण लिख लिया, ये बन जाना ML2 T-3 A-1। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बन गया ना। जो तुसी पुत्र गल करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होंदा वोल्टेज ओवर करंट, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V ओवर I। तो वोल्टेज ओवर करंट है ना। तो आप इतों पहचान हो जानी, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो हम पुत्र वोल्टेज लिए आप कट चुके हैं ML2 T-3, करंट लिए तो रेजिस्टेंस लिए बन गया ना। अच्छा, हुण रेजिस्टेंस बारे तो सानू पता वा थोड़ा बहुत, बट एक मैं नवी टर्म थोड़े सामने लिखन लगा वा, जी सिर्फ याद ही रखनी है। वो बताएगी कैपेसिटेंस, ਉਹਦਾ सिंबल है सी। ये हुंदी की है, बारे नहीं सोचना आप, ये आप +2 देखांगे है ना। बट अज के लिए असीं कैपेसिटेंस जी है वो बारे भी याद रखना। जिदा मैं याद किया ना रेजिस्टेंस होंगी है वोल्टेज ओवर करंट, तो उदा ही मैं याद कर लेनी है कैपेसिटेंस होंगी है चार्ज ओवर वोल्टेज। ते चार्ज पुत्र एटी है, तो जी वोल्टेज है तो ये बन जाना M-1 L-2 T4 A² है ना। ये फार्मूला बन गया, तो इन्हें नोट करो पहला।
ठीक है पुत्र। फिर तुसी लिखना वा जिदा एक कैपेसिटेंस है साडे लिए इस वक्त एक नवी टर्म है ना, ये बारे नहीं कुछ पता, ये +2 जाके सानू समझ आएगी, बस आ याद कर लिया भी ਇਹਦਾ फार्मूला क्योंकि कल ਨੂੰ पेपर च आ जाए तो ਅਸੀਂ लिख सकीए, बस इस तो अगे नहीं ये बारे सोचना। इतना ही पुत्र अज ਲਈ बस इंडक्टेंस वर्ड हम देखो फिर सिंबल कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते ना, तुम एल लेंथ लै सकते हैं, तो इंडक्टेंस है मतलब कैपिटल एल सिंबल जोड़ा वा वो इंडक्टेंस आ गया। हुण जो इंडक्टेंस है इसका फार्मूला याद रखना, तो इंडक्टेंस का फार्मूला कितना याद रखा जाए है ना, सौखा तरीका। तो वो लिए मैं जो सोचता वा तो मैं क्योंकि मैनू लगता कि आप कैपेसिटेंस का फार्मूला याद रख चुके हैं, तो कल फ्रीकुएंसी का फार्मूला भी कढ़िया सी आप 1/t - 1। तो इंडक्टेंस का फार्मूला कढ़न लई मैं फार्मूला आ लिखदा वा इदा, ये जो फार्मूला वा ये आ है फ्रीकुएंसी का सिंबल, आ है इंडक्टेंस का सिंबल, ते आ है कैपेसिटेंस का सिंबल। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली पुत्र मैनू तो एल की वैल्यू चाहिए, तो जे मैं हम ये अंडर रूट आ गया तो दोनों साइड्स को मैं की करता स्क्वायर करना, तो फिर एल की बन गई पुत्र 1/4 है ना। हूँ जो आया तो हूँ 1 नंबर है, 4 भी नंबर है, पाई भी नंबर है, तो जो पाई नंबर है तो पाई स्क्वायर भी नंबर है, तो नंबर का डायमेंशनल फॉर्म नहीं होंगे, दसिया ही ना डायमेंशनलैस, इसका मतलब इन्हों कुछ नहीं लिखना छाड़ता, तो साढ़े को भी आ गया 1, फ्रीकुएंसी का की सी पुत्र t - 1 का स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस का आ है इन सॉल्व करके आप एल का फार्मूला की लिख सकते हैं, एम ऊपर चला गया, एल भी ऊपर चला गया, ए -2 और टी स्क्वायर रह गया है ना, ये ऊपर जाके पता लगा, क्योंकि वो तो आ है ना ए टी की पावर -1 का स्क्वायर मतलब टी की पावर -2 याद रखना। जिदा हम मान लो आ एक्स है, तो एक्स की पावर अगर ए है ना, तो अगर ए टोटल पावर बी है तो आ पावर मल्टीप्लाई हो जाते कुछ है ना, कोई गल नहीं आप कन्फ्यूजन है वो क्लीयर करना, बस जिहड़ा अपना एजुकेशन का परपज होंगे डाउट छोटा भी है उन्होंने क्लीयर करूंगे फिर अगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, जे शर्मांदे रह गए फिर गड़बड़ होंगी है, हैजिटेट नहीं करना, सीखने वेले कोई हैजिटेशन नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं पुत्र, तो वो मैं लिख भी दिता वा, तो आ गया फिर।
लिख लिया बच्चे? सो हाँ इंडक्टेंस आ गया ना। अच्छा फिर देखो, फिर आ टर्म आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक जस्ट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स है एम एल, चार्ज है 80 आज किया, तो एम एल टी वी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। एक होंगे पुत्र स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी इन वैक्यूम। तो स्पीड कोई भी होवे ओदा फार्मूला ता एल टी माइनस वन ही है ना। स्पीड कोई भी होवे ओदा फार्मूला एल टी माइनस वन। अच्छा आ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। हुण आपां लिखण जाना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हुण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का की सिंबल है पुत्र, वो है बी। हुण इहदा फार्मूला कड्ढण लई मैनू कितना कोई इदां दा फार्मूला होए जिहड़ा मैनू हेल्प करे, तो वो पुत्र है कि जिहड़ी स्पीड ऑफ लाइट है ना, सी है, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है, इन्हां तिन्हां दा की रिलेशन है, ई ओवर बी इज इक्वल टू सी। बस हुण इहदे ध्यान रखना भी सी छोटा वा ना, स्पीड ऑफ लाइट है ना कि कैपेसिटेंस है, तो थोड़ा जिहा अलर्ट रहना पैना आपां नूं। बाकी प्रैक्टिस तो पता लग जाता। तो इसका मतलब फिर बी की बन गया पुत ई बाय सी। हुण ई का फार्मूला आप इंटेंसिटी का फार्मूला कढ़ चुके हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट भी आप लिख ली है। इट मीन बी का की बन जाएगा पुत एम एल कटा जाना, आ ऊपर जाएगा तो आ बन जाएगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो। ठीक है पुत, एक ना आप टर्म लिखनी है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पे वॉल्यूम। अच्छा
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਲੀਨੀਅਰ चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर, लीनियर मीन्स लाइन, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है। अच्छा इन्हें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया है ना, आइडिया हो गया ना, सरफेस का एरिया होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप सीधा AT/L है ना, AT/L-1 हो गया, AT/L², तो AT/L-2 हो गया, भी हो गया है ना, ये सीधा लिखता है। अच्छा हम आ चल नोट कर लो, फिर आप आगे चलते। ठीक है, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ एक टर्म आनी है, जिथे तक मैं जाना वो करके ले आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। एक टर्म आती है पुत्र इलैक्ट्रिक परमिटिविटी, है ना। हम ये सारे नाम नवे हैं साडे लिए, बस ये बारे आप +2 पढ़ते हैं, बट अज सिर्फ नाम बारे थोड़ा जिहा भी है कोई चीज। तो इलैक्ट्रिक परमिटिविटी आ सिंबल है, इनू असी जिदा सी पा के लाइन बनाती ना, इनू कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और आ नॉट कह देते हैं, है ना, एप्सिलॉन नॉट। तो इलैक्ट्रिक परमिटिविटी का जो आप रिजल्ट कढ़ना वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी AT/L-2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l-1, T4 हो गया पुत्र, है ना, सॉरी l, हाँ गड़बड़, अभी l है ना, L3, तो T ऊपर गया तो 4 हो गया ना, आ ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो गया। ठीक है,
एक होंगी है पुट ये मेन पॉइंट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इनू म्यू कहते हैं ना आ जड़ा ना, दिस इज नोन एज म्यू नॉट। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला की है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट ਦਾ फार्मूला आप लिख सकते हैं 1/√। ऐसा ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ये इलैक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो ਇਹਦਾ पता सानू और आ भी पता, तो आ निकालने ਲਈ की करांगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो म्यू नॉट कुछ बनेगा 1/c²ε0। हम c इतने स्पीड ऑफ लाइट है, तो LT - 1 का स्क्वेयर, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप तो ये टोटल बन जाएगा m की पावर -1, इतने L स्क्वेयर है और इतने L -3 है, तो L -1, इतने T4 है, इतने -2 होना पता ना, और ए स्क्वायर, तो ये बन जाना MLT एंड सो, है ना। ठीक है बेटे, तो ये कुछ फार्मूलाज है जो सानू +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। तो +1 ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ Wien's constant, Wien's constant है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। तो वेवलेंथ L है, टेम्परेचर केल्विन है, क्योंकि टेम्परेचर का आप डायमेंशनल फार्मूला के यूज करना। ठीक है, एक है स्टीफन कांस्टेंट। हम स्टीफन कांस्टेंट का फार्मूला है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम थले पर यूनिट एरिया ते टेम्परेचर दी पावर रेज़ टू पावर 4।
तो ये फार्मूलाज आन भी +1 पढ़ांगे, बट स्टार्टिंग में तो स्टीफन कांस्टेंट है एनर्जी टाइम एरिया, तो m एल कटेगा T-3 K-2, तो ए आर स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो लास्ट आप जो डिस्कस करना वो बारे करने लिए मैं हम थोड़ा जहा बेस बना रहा। बस देखो जिदा ना तुसी करंट बारे तुहानू थोड़ा आइडिया दसिया जाता रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भी चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, उदा ही एक टर्म आती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो उन्होंने कह दें इलैक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, चार्ज की जगह अगर हीट है तो उन्होंने कह दें थर्मल और हीट करंट। हीट करंट एक्चुअली करंट वर्ड जो ना कला वर्ड वह मतलब होंगे टू फ्लो। तो इलैक्ट्रिक करंट पूरा नाम है चार्ज का फ्लो। तो आप क्योंकि शॉर्ट कर लें कले करंट का मतलब शायद अभी समझते चार्ज फ्लो कर रहे हैं, बट करंट का लिटरेरी मीनिंग है टू फ्लो। जिदा नदी जो पानी वग रहा है असं कहने वाटर करंट है, पानी फ्लो कर रहा है। तो करंट मीनस फ्लो करना। तो करंट जो अगे हीट लाती तो हीट का फ्लो करना, तो हीट करंट। तो हम बेटा जो हीट करंट है जिन्हों थर्मल करंट भी कह सकते हैं, वो हो गया जिदा इलैक्ट्रिक करंट होंगे चार्ज ओवर टाइम, ये हो गया हीट ओवर टाइम। तो हीट का एनर्जी है, आही बन गया, ये है हीट करंट, है ना। हुण दूसरा है जिहड़ा साडा इलैक्ट्रिक करंट होंदा ना, उहदे फ्लो करन का कारण है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिहड़ा साडा हीट करंट है ना, वो फ्लो करन का कारण है टेंपरेचर डिफरेंस। ठीक होगी गल। तो जिदा आप उत्थे वर्ड यूज किया अज ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की लिखी थी वोल्टेज ओवर करंट। तो इसे आप लिखांगे थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस होएगी वोल्टेज की जगह टेंपरेचर डिफरेंस, ते करंट की जगह हीट करंट। हम टेंपरेचर हो गए या टेंपरेचर डिफरेंस वो के ही रहेगा। तो हीट करंट का फार्मूला आप कटिया ना, तो की बन जाऊगा M-1 L-2 T3 K-1। ओ सॉरी के वही रहना, हाँ ठीक है ऊपर ही है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस की है टेंपरेचर डिफरेंस ओवर हीट करंट। तो ये भी नोट कर लो।
अच्छा हुण आ देखियो, जदों तुसी रेजिस्टेंस की गल करते हैं पुत्र, वो इदा नहीं लिखते एक फार्मूला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हाँ तो एल होंगी है कंडक्टर की लेंथ, ए होंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, रो की होंगी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो उत्थे एक टर्म तुसी होर भी पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ, तो आ कंडक्टिविटी है, आ रजिस्टिविटी है ना। तो ये जी कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी का उल्टा है, मतलब आप ये फार्मूला आर की लिख सकते हैं 1/, आप उत्तर रेजिस्टेंस है, आ लेंथ है, आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और आ की है कंडक्टिविटी, है ना। ये फार्मूला आप पता कि पढ़ रहे थे या पढ़िया तुसी, ये है इलैक्ट्रिक करंट बारे, इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस बारे, मतलब आ जी रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस है इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, आ जी कंडक्टिविटी है इलैक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, समझते गल। पर आप ना हम इतने जो फार्मूला पढ़ना वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब साडा हुण कंडक्टिविटी का कंसर्न हीट के फ्लो वाला वा, तो फार्मूला बेसिक आ ही रहना वा, बस फर्क ही पैना इस फार्मूला जिथे असी कला आर को इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहने आ, तो उत्थे हुणे साडा की बन जू हीट रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस। ते आ सिग्मा नु जिथे आपां इत्थे कह रहे सीगे इलैक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो हुण की कहांगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इहदा मतलब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली सिग्मा की वैल्यू की होगी L/R पे E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, पर आप इसे थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल की ला रहे हैं, हाँ तो ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ए लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आप पता की है ये है थर्मल रेजिस्टेंस आवल, तो लेंथ लेता एल है, थर्मल रेजिस्टेंस तो एरिया ਲਈ आ कटे जाएंगे, आ ऊपर जाएगा तो एन एल T-3, एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है।
ठीक है बेटा। सो ये आ गए साडे डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला जिन्हां दी सानू मेनली जरूरत पएगी +1 दे विच। ठीक है, तो इन्हां नू भी टाइम दे नाल तुसी याद कर लेना वा। हुण पुत्तर अगला हैडिंग लिख, ऑन द बेसिस ऑफ इदा लिखनी हैडिंग लिख ला पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज classification of physical quantities on the basis of dimensional analysis। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਖ, ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ डायमेंशनल वेरिएबल्स। हुण इहदा मीनिंग समझ, थोड़ा जा वर्डिंग पे जा, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनल फार्मूला पोजेस करते हैं, जिदा लेंथ है, मास है, टाइम है, एनर्जी है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, तो मैक्सिमम क्वांटिटीज ये आ जांदियां। इन्हां दी खासियत की है, मतलब वो क्वांटिटीज के नाम लेने हैं जिन्हां दा डायमेंशनल फार्मूला है, प्लस उन्हां दी वैल्यू फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं मतलब कांस्टेंट है, सॉरी उन्हां दी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मतलब जिदा एनर्जी है, क्या मैनू तुसी देख के दस सकते पुत एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हुंदा वा कि नहीं हुंदा? हुंदा वा कितना? -2। तो क्या पुत्र एनर्जी की वैल्यू हर सिचुएशन इको जी रही है कि किसी सिचुएशन 50 हो सकती है, किसी 100 भी हो सकती है ना? इसका मतलब एनर्जी केड़ी कैटेगरी च आऊगी? डायमेंशनल वेरिएबल। अच्छा, इदा ही सोच के देखो कि जिहड़ा पावर है उसका डायमेंशनल फार्मूला है कितना बना लेना, इदा नहीं सोचना, इदा सोचना पावर एनर्जी ओवर टाइम। -3 इधरों चलूंगे तो काम सौखा वा है ना, वो थोड़ा कोशिश करो तो फार्मूला अपने आप बता देने हैं, बाकी कोई गल नहीं, टाइम के नाल हुंदा वा सारी गल। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला है तो क्या हर केस की पावर सेम रहेगी कि इसका मतलब ये केड़ी कैटेगरी की है? वेरिएबल। समझ आई गल? अच्छा, दूसरी तरफ लिख, मतलब डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज which possess dimensional formulas, है ना, which have dimensions, करो which possess dimension and their value values do not remain the same। ये कौन कौन लिख सकती है, केनू केनू लिख सकती पुत्तों?
जड़ी मर्जी पकड़ ला है, पावर है, प्रेशर है, मास है, वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, हाँ वो सारा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा लिख डायमेंशनल कांस्टेंट। हुण जिहड़े ना डायमेंशनल कांस्टेंट्स है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हां दी डायमेंशनल फार्मूला तो है पर उन्हां दी वैल्यू फिक्स है। जिद्दां आपां लिखे सी, लिख ला दोज क्वांटिटीज which possess dimensional, those quantities which possess dimensions and their values are constant। जितना कुछ है गैस कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, एक्सेट्रा है ना। ए ते दूजे पासे लिख तीसरी कैटेगरी पुत डायमेंशनलेस वेरिएबल। मतलब वो क्वांटिटी जिन्हां दा डायमेंशनल फार्मूला M0 L0 T0 है ते नाल उन्हां दी वैल्यू अलग अलग केस च डिफरेंट है, वेरिएबल फिक्स नहीं है। तो इस पुत्र आ जाती है जो पढ़ूंगी तू, जिदा एक है आप शुरू किया रिलेटिव डेंसिटी, दूजी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन है ना, लिख ला नाम। रिलेटिव डेंसिटी, दूसरा, तीसरा स्ट्रेन, चौथा तू लिख सकती है पुत्र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इन्हें सेपरेटली भी नोट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो ये हम कई बार ना फोकल के पेपर च भी नेम एनी 4 डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी, वो आप नाम लिख सकते। या ਇਹਦਾ उल्टा भी जिदा कंपटीशन च 4 ऑप्शन है ना, तो उन्होंने क्वांटिटीज लिखिया, उन्होंने कह सकता दसो इन्होंने डायमेंशनलेस वेरिएबल केड़ा वा, वो फिर पहचान होनी चाहिए है, बाकी प्रैक्टिस तो निकल नहीं कर। फोर्थ लिख पुत डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अच्छा, जी डायमेंशनलेस वेरिएबल है ना, वो फोर क्वांटिटी लिख ला रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पर इस नंबर की वैल्यू डिफरेंट होंगी है नहीं, वो नहीं आएगा, वो फिक्स है, वो अगे आएगा लास्ट। डायमेंशनलेस वेरी अपने कॉन्स्टेंट के लिख पुत्र आ जिन्ने भी तुहाडे नंबर है ना 1 2 3 4 ये सारे डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। प्लस जिदा पाई है, ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो नहीं रहनी है। फिर एवोगैड्रो नंबर लिख ला, है ना। तो ये सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये याद रखने पैने, अपन थोड़ा बहुत मेहनत करनी पैनी है। सो ये तो है बेटा रिगार्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे, है ना। तो आप ये चार रिजल्ट कैटेगरीज बनाई, ये आप जो फार्मूलाज लिखे हैं उन्होंने बिहाफ से फिर कैटेगराइज किया गया है सारे। तो हुण
अगला क्वेश्चन साडे माइंड दे विच ये आंदा कि ये फार्मूलाज नूं लिखण दा फायदा की है, भी याद क्यों करने हैं, है ना। एक तो पुत डायरैक्ट सानू फार्मूलाज अगर डायमेंशनल फार्मूला पता होणगे तो लिखने आ सकते हैं एग्जाम दे विच। दूसरा ये डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक का यूज भी है, मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्म च सानू आएंगे। न्यूमेरिकल कितना आएंगे तो हैडिंग लिख ला अज, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हम डायमेंशनल एनालिसिस दियां यूजेस की है, तो ये टॉपिक आप बेटा कल स्टार्ट करांगे स्टैप बाय स्टैप ना। 4 यूजेस है तो एक एक दिन करांगे। बट हुण इन्हां यूजेस नूं करदे वक्त तेनू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दे डायमेंशनल फार्मूलाज की जरूरत है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ मैं रिपीट ही कर रहा गल नूं कि एक तो आपां ਉਹਨੂੰ डायरैक्टली याद कर लेना कर लिया, बट जदों असी यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दे विच ਉਹ अप्लाई करने आ, अप्लाई करते वक्त अगर प्रैक्टिस करते वक्त मैनूं वो फार्मूला भुल जाता वा तो मैं ਉਹਨੂੰ पिछों पहला याद करना फिर ਉਹਨੂੰ लिखना वा, ताकि मेरा अगे तो लोड ना पे पिछे देखने की। ये अपना थोड़ा जा कोशिश करनी है ना, तो ये काम करना पड़ेगा। प्लस जो पुत्र आप यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करांगे, 4 यूजेस है बेसिकली, तो इन्हां चारों यूजेस के बिहाफ से सानू न्यूमेरिकल्स आएंगे। कॉम्पीटिशन भी आ सकता वा, तो आ जिहड़े एग्जाम होने हैं जुलाई दे विच, जदों जांदे महीने बाद तुहाडे एग्जाम होणगे जदों इंटरनल, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये आने ही आने न्यूमेरिकल, है ना। पर ਉਹਦੇ ਲਈ फिर रिक्वायरमेंट की बननी है, थोड़ी फार्मूलाज नूं याद रखना ही बनना थोड़ी